प्रियंका गांधी का ट्वीट हो, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट हो, सबने यही कि भाई इस मौके पर कम से कम आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। आसिफ मेरे साथ हैं इस वक्त। आसिफ, सबसे पहले ये जो आंखों देखी आपकी एक कहानी है इस दर्द की, वो जरा बताएं। और 2:30 की ये घटना है, फिल्ट्रेट होते होते और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इस खबर को इतना वक्त लगा। दैट मीन्स इट इज अ वेरी इंटेंस इंसिडेंट। देखिए गरिमा जी, मैं पहलगाम में इस समय मौजूद हूँ। आप आवाज सुन सकते हैं। लिदर नदी जो यहाँ पर बहती है, काफी शोर इस नदी में होता है और आसपास में घने जंगल, पहाड़ियां यहाँ पर है और अक्सर देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेश से भी पर्यटक इस पहलगाम की घाटी में पहुंचते हैं अपने लिए सुकून और खुशी ढूंढने के लिए। और इसी के चलते ये जो पहलगाम का इलाका है, ये हमेशा पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है। आज भी ये पहलगाम का इलाका पर्यटकों से भरा हुआ था। पर्यटकों का काफी जमावड़ा बैसरन जो पहलगाम इस घाटी के अंदर ही एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर पर्यटक मौजूद थे। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, खिलखिलाते चेहरे और खुशी सबके चेहरों पर थी। और ठीक उसी समय 2:30 से 2:45 बजे के बीच कुछ आतंकी आते हैं और वो अंधाधुंध AK-47 राइफल का इस्तेमाल करते हुए फायरिंग करते हैं इन टूरिस्ट्स के ऊपर। और इसमें जो खुशी का माहौल है वो अचानक से यहाँ चीख पुकार और एक कयामत जैसा समा हो जाता है। बिल्कुल आसिफ, तो अभी जो आंकड़ों में ये कहा जा रहा है कि एक मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं। जो जख्मी हैं उनमें से ज्यादातर की हालत बेहद नाजुक है। ये डेथ टोल क्या अभी बढ़ा है क्या आंकड़ों में? क्योंकि इतनी इंटेंस सिचुएशन होगी तभी देश के गृह मंत्री को रवाना होना पड़ा श्रीनगर के लिए। देखिए गरिमा जी, ऑफिशियल जो है औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है प्रशासन या पुलिस या सरकार की तरफ से। जो पुलिस, में काफी दुख के साथ कहता हूं कि जो फोर्सेस आतंकियों को पहलगाम तक पहुंचने में नहीं रोक पाए, वो पत्रकारों को जरूर रोकते दिखाई दिए जगह जगह पर। हम बड़ी मुश्किल से पहलगाम में इस जगह पर पहुंचे और जो सोर्सेज से हमें खबर मिली है उसके अनुसार 27 जो है मौतें इस हमले में हुई है, लेकिन औपचारिक रूप से कोई भी पुष्टि अभी भी नहीं हुई है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, चाहे सेना में हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सब जगह हमने सोर्सेज के साथ बात की। मैंने खुद कई उच्च अधिकारियों से बात की। सब ने कहा कि ऑफिशियली हमें कोट ना करें, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो 27 को पहुंच चुका है और कुछ घायल है। माना जा रहा है कि उनमें से भी हो सकता है किसी की जान चली जाए। ये बहुत बड़ी तादाद आसिफ आप बता रहे हैं कि अनऑफिशियली 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब ऐसे में आसिफ ये भी जरा बताएं कि क्या अभी वहां पर जो टूरिस्ट ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, क्या वो वापसी दरअसल करते हुए दिख रहे हैं, या फिर इस आश्वासन पर कि अब इस तरह की घटना नहीं होगी, इस आश्वासन पर, या फिर कुछ राहत है दिलों को? देखिए गरिमा जी, फिर से हम यहाँ पर सोर्सेज पर ही निर्भर थे क्योंकि पहलगाम के पास बिल्कुल हम खड़े हैं, लेकिन जो पहलगाम का मेन जो सर्कल है जहां पर सारे होटल बने हुए हैं, वहां पर हमें जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो सोर्सेज से हमें खबर मिली है, पूरे पहलगाम इलाके को पर्यटकों से खाली कर दिया गया है। और हमने भी यहाँ पर करीब, हम पिछले अब 3 से 4 घंटों से यहाँ पर मौजूद है। हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी जो पहलगाम से निकल रहे थे पर्यटक। कुछ पर्यटकों से हमने बात भी की, भयभीत भी नजर आ रहे थे। तो पहलगाम को खाली करा दिया गया है टूरिस्ट से। और साथ ही साथ ये जाहिर सी बात है कि भाई अगर देखते ही जो सैलानी वहां घूमने पहुंचे हैं, जैसा आपने जिक्र किया, पहलगाम टूरिस्ट से खचाखच रहता है। अगर बाकायदा नाम पूछकर AK-47 से आतंकी गोलियां दागते दिखेंगे तो ये भय और ये दहशत होना लाजमी है। लेकिन आसिफ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम दिखी जम्मू कश्मीर में जब सैलानियों को निशाना बनाया गया हो, जो उमर अब्दुल्ला भी अपने ट्वीट में जिक्र कर रहे हैं।
देखिए गरिमा जी, ईमानदारी से कहूं तो पहले भी इस तरह के जो इंसिडेंट्स है वो कश्मीर घाटी में मैंने कवर किए हैं। हाँ। अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में ही बिजबिहारा में एक बार कुछ वर्ष पहले एक पर्यटकों की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका गया था। श्रीनगर के डलझील के पास डलगेट इलाके में मैंने कई सारे टूरिस्ट्स पर अटैक देखे। तो पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं, लेकिन इस स्तर का हमला, इतना बड़ा हमला पर्यटकों के ऊपर पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरह से मैसेकर इसे कहा जाता है। एब्सोल्युटली जो डेथ टोल आप बता रहे हैं आसिफ, अगर वो रियलिटी में यानी कि वास्तविकता में तब्दील होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा हमला है। हालांकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, नीडलेस टू से दिस अटैक इज मच लार्जर देन एनीथिंग वी हैव सीन डायरेक्टेड एट सिविलियंस इन रिसेंट ईयर्स। मेरे साथ मोहम्मद